स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं गुणा। गुणा कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे और उसके बाद भाग कैसे करते हैं हम लोग इसको भी सीखने वाले हैं। चलिए हम लोग करते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, ये आप लोग यूँ समझ जाओगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आपको टेबल्स स्टूडेंट्स याद होने चाहिए। चलिए हमारे पास 7 है, 7 के पहाड़े को कितनी बारी पढ़ना है? 6 बारी। तो हमने 7 के पहाड़े को 6 बार पढ़ा। देखिए 7 छंगे क्या हो जाएगा? 42। 7 छंगे क्या हो जाएगा? 42। अब ये जो हमारी 42 है ये है क्या? आप इसको बता दो पहले। 42 हमारी 2 अंकों वाली संख्या है। स्टूडेंट्स 2 को बोलेंगे इकाई का अंक, और यहाँ पर ये जो 4 है इसे बोला जाता है दहाई का अंक। इकाई के अंक को स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे, और ये जो हमारा दहाई का अंक है क्या बन जाता है? हासिल। तो हमारे पास हासिल क्या आ गया? 4। चलिए 7 के पहाड़े को 5 बारी पढ़िए, आपने पढ़ दिया। देखिए 7 पचे होता है 35, और 35 में 4 जोड़ देंगे तो 35 4 क्या हो जाएगा? 39। तो 39 के 9 लिखेंगे, हासिल क्या आ गया? 3। हमेशा इकाई के अंक को यहाँ लिखेंगे और दहाई का अंक क्या बनेगा? हासिल। ठीक है, चलिए 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो 7 सते होता है 49। 49 में 3 जोड़ दिया तो 49 3 कितना हो जाएगा? 52। 52 के 2, हासिल क्या आ गया? 5। अब इस 7 के पहाड़े को 2 बार पढ़ दीजिए तो 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14, और 14 में 5 जोड़ देने पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 19। अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा 19 राइट कर देंगे। जब लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको पूरा लिखते हैं। ठीक है, यही नियम है, और ये नियम अगर आपको पता है तो गुणा का कैसा भी सवाल हो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। 1 अंक वाला हमारा गुणा हो गया स्टूडेंट। अब हम 2 अंकों वाली संख्या से गुणा कैसे किया जाता है इसको पढ़ने वाले। चलिए करते हैं, यहाँ पर वैसे ही करेंगे। ठीक है, 6 के पहाड़े को 6 बार पढ़ दीजिए। देखिए 6 चाके होता है 36। 36 के हमने 6 लिखा है, हमारे पास हासिल क्या आ गया? 3। 6 के पहाड़े को 8 बार पढ़िए तो 6 8 होता है 48। 48 में 3 जोड़ देंगे तो 48 3 क्या हो जाएगा? 51 के 1 हमारे पास हासिल क्या आ गया? 5। 6 त्रिक 18 में 5 जोड़ दिया तो 18 5 होता है 23। 23 के 3 हासिल क्या आ गया? 2, और 6 सत्ते 42। 42 में 2 जोड़ दिया तो 42 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 44। चलिए अब इस 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो चलिए करते। देखिए 7 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? 1 अंक। तो यहाँ पे 1 0 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई स्टार्ट करिए। 7 के पहाड़े को 6 बारी पढ़ते हैं। 7 छंगे 42। 42 के 2, हासिल क्या आ गया? 4। 7 8 56। 56 में 4 जोड़ दो तो 56 4 होता है 60। 60 के 0, हासिल क्या आ गया? 6। 7 त्रिक 21, और 21 में 6 जोड़ दो क्या हो जाएगा? 21 6 27 के 7, हासिल 2 आ गया, और 7 सते 49 में 2 जोड़ दो 49 2 क्या होगा? 51। अब देखिए इसको और इसको जोड़ दो तो चलिए 6 में 0 लगा जोड़ते हैं तो 6 आ गया। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 0 जोड़ा 3, 4 7 11 के 1 हासिल 1। 4 में हमने हासिल 1 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ा 6, और यहाँ पर 5, और स्टूडेंट से ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए 3 अंकों वाली संख्या से गुणा कैसे करते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिएगा। 6 के पहाड़े को हमने 5 बारी पढ़ा तो 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30। 30 के 0 हो गया, हमारे पास हासिल क्या आ गया? 3। ऐसे पढ़िए 6 सते 42, 3 45 के 5, हासिल क्या हो गया? 4। ठीक है, चलिए 6 8 48 में 4 जोड़ा तो 48 4 हो जाएगा 52। 52 के 2, हासिल क्या आ गया? 5। 6 के पहाड़े को 9 बार पढ़ दीजिए। 6 9 होता है 54, और 54 में 5 जोड़ दोगे स्टूडेंट्स तो 54 5 क्या हो जाएगा? 59। अब 8 की बारी आ गई। 8 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? 1 अंक, तो यहाँ 1 0 लगाइए। 8 के पहाड़े को 5 बार पढ़ते हैं, पढ़ दिया। 8 पंचे 40, 40 के 0, हासिल क्या आ गया? 4। 8 सते 56, 56 में 4 जोड़ दिया तो 56 4 होता है 60। 60 के 0, हासिल क्या आ गया? 6, और 8 8 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 64 से होता है 70। 70 के 0, हासिल 7, और देखिए 8 9 72, और 72 में 7 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 79। चलिए अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? देखिए 1 और 2, तो 2 0 लगा दो। 3 5 15 के 5 हासिल 1,
3 सत्ते 21, 1 22 के 2 हासिल 2, 3 अटे 24, 2 26 के 6 हासिल 2, 3 9 27, 2 क्या हो जाएगा 29। जोड़ दो स्टूडेंट्स, 0 5 2 5 7, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 5 में 1 जोड़ा 6, 9 15 6 21 के 1 हासिल 2 आ गया, 2 में 7 जोड़ा 9, 9 18 के 8 हासिल 1, और 2 में हमने हासिल 1 जोड़ दिया, क्या हो गया 3। और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब जो 4 अंकों वाला गुणा है उसको कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ स्टूडेंट। अभी आपने जैसे 3 अंकों वाला किया ठीक वैसे ही आप 4 अंक वाला भी करोगे, उसके लिए आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, एक स्टेप और करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। देखिए 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, ठीक है। 6 पंचे 30 में 2 जोड़ दिया, 30 2 32 के 2 हासिल 3, 6 6 के 36, 3 39 के 9 हासिल क्या आ गया 3, 6 सत्ते 42, 3 45 के 5 हासिल क्या आ गया 4, 6 9 54, 4 58, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए 8 से मल्टीप्लाई करने चल रहे हो तो 8 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा 1 अंक, तो यहाँ 1 0 लगा दो, लगा दिया। चलिए 8 चौके क्या होता है 32, 32 के यहाँ 2 लिखेंगे, हासिल क्या आ गया स्टूडेंट 3, 8 पंचे 40 में 3 जोड़ दिया तो 40 3 43 के 3 हासिल क्या आ गया हमारे पास 4, और 8 छः 48 में 4 जोड़ दिया, 48 4 52 के 2 हासिल क्या आ गया 5, 8 सत्ते 56 में 5 जोड़ दिया तो 56 5 हो जाएगा 61 के 1 हमारे पास हासिल क्या आ गया 6, 8 9 72 6 क्या हो जाएगा 78। चलिए अब 7 की बारी आ गई ना। 7 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा, देखिए 1 2 तो 2 0 लगा दो, 0 लगाने का नियम यही है, ठीक है। चलिए 7 के पहाड़े को 4 बारी पढ़ते हैं तो 7 चौके 28 के 2, 7 चौके 28 के 8 हासिल क्या आ गया 2, 7 पचे 35 में 2 जोड़ दिया तो 35 2 37 के 7 हासिल हमारे पास क्या आ गया 3, 7 छंगे 42 में 3 जोड़ा, 42 3 45 के 5 हासिल 4 आ गया, 7 7 49 में 4 जोड़ दिया तो 49 4 53, 53 के 3 हासिल 5, 7 9 63 में 5 जोड़ दिया तो 63 5 क्या हो गया 68। अब स्टूडेंट्स बारी आ गई 3 की। 3 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा, देखिए 1 2 3 तो 3 0 लगाओ, 1 0 2 0 3 0। अब मल्टीप्लाई करो, 3 चौके होता है 12 के 2 हासिल 1, 3 पचे 15 में हासिल 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल 1 आ गया, 3 छक्के 18 में हासिल 1 जोड़ा 19 के 9 हासिल 1, 3 सत्ते 21 में हासिल 1 जोड़ा 22 के 2 हासिल क्या आ गया 2, और 3 9 27 2 29, यहाँ 4 हो गया 2 2 4, 9 3 12 8 20 के 0 हासिल क्या आ गया 2, 5 में 2 जोड़ा 7 2 9 7 16 2 18 के 8 हासिल 1, 8 में 1 जोड़ा 9 1 10 5 15 6 21 के 1 हासिल 2, 2 में 5 जोड़ा 7 8 15 3 18, 18 9 27 के 7 हासिल 2, 2 में 7 जोड़ा 9 9 8 17 2 19 के 9 हासिल 1, 6 में 1 जोड़ा 7 9 16 के 6 हासिल 1, और 2 में 1 जोड़ दिए स्टूडेंट्स क्या हो गया 3। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई। तो 4 अंकों वाला भी गुणा स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं आशा कर सकता हूँ कि गुणा तो आपने सीख ही लिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग भाग के सवालों को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। भाग के सवाल को कैसे किया जाता है चलिए हम लोग देखते हैं। भाग के लिए भी स्टूडेंट्स आपको पहाड़ी याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो कर डालो, याद कर डालो। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, संख्या 19 है, 19 से भाग देना है किसमें 399 786 में। चलिए कर देते हैं। यहाँ देखिए 19 कितने अंकों वाली संख्या है, 2 अंक वाली ना, तो पहले यहाँ से हम कितना अंक लेंगे 2 अंक। देखिए 2 अंक में हमारा भाग चला जा रहा है, भाग चला जा रहा है ना। अगर नहीं जाता तो अंकों की संख्या 2 से 3 कर लेते, लेकिन चला जा रहा है तो हम देंगे। अब देखिए 19 के पहाड़े को आपको ऐसा पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप पढ़ दो। देखिए 19 1 के 19, 19 दूनी 38, और आप ऐसे पहाड़ा पढ़ते चले गए 19 3 57 तक। अब मैंने रूल क्या बताया, 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
तो आपने पढ़ा 19 दूनी 38, 19 तिया 57, आपने 3 बार पढ़ा तो हमारा क्या हो गया 39 से ज़्यादा। लेकिन 2 बार में नहीं ज़्यादा हो रहा है, 3 बार में ज़्यादा हो रहा है। तो स्टूडेंट जैसे ही 3 बार में ज़्यादा हुआ तो उससे कम बार आप पढ़ोगे, यानी कि 3 बार में ज़्यादा हुआ तो हम कितनी बार पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 बार पढ़ दीजिए। तो 19 दूनी क्या हो गया 38, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 3 गया 0, एक अंक यहाँ राइट कर सकते हैं, राइट कर लिया। हमारे पास संख्या क्या बन गई 19। 19 के पहाड़ी को पढ़ो स्टूडेंट, आप पढ़ोगे 19 से के 19, एक बार पढ़ रहे हैं 19 के बराबर आ जा रहा है, तो ठीक है बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है बराबर हो सकता है। तो हम कितनी बारी पढ़ेंगे, एक बारी। हमने एक बार पढ़ा, देखिए 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0, एक अंक राइट कर सकते हैं ना यहाँ पर, तो राइट कर लिया। अब रूल ये है कि आप एक अंक से ज़्यादा 2 अंक नहीं ले सकते स्टूडेंट्स। मैंने 1 अंक ले लिया, अब पढ़ो पहाड़ा, लगा लो पूरी बुद्धि, नहीं लगा है ना, पढ़ोगे 19 से के 19, 7 से ज़्यादा हो गया। तो प्यारे साथियों अगर एक बारी में ज़्यादा हो रहा है तो हम पहाड़ा कितनी बारी पढ़ेंगे, 0 बार। तो 0 बार यहाँ राइट कर दो 0, चलिए 7 माइनस 0 क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 8। अब 19 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 78 से ज़्यादा ना हो। देखिए 19 तिया 57, 19 चौके क्या हो जाएगा 76, और 19 पचे हो जाएगा 95। देखिए हम 5 बारी पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है 78 से ज़्यादा, और 4 बारी पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है 78 से कम। तो जब 5 बारी में ज़्यादा हो रहा है ना स्टूडेंट्स, हम 4 ही बार पढ़ेंगे। पढ़ने का रूल यही है, ऐसा नहीं कि कम बार में आप 3 बार 2 बार 1 बार पढ़ दो, नहीं, अगर 5 बारी में ज़्यादा हुआ तो आप 4 ही बार पढ़ोगे, ठीक है। तो लिख दो 76, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 7 गया 2, 0, एक अंक यहाँ राइट कर सकते हैं, राइट कर ले, हमारे पास हो गया 26। अब पढ़ो 19 के पहाड़ों को कितनी बार पढ़ोगे, 19 से के 19 एक ही बार पढ़ोगे, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, तुमने 1 बार पढ़ लिया। चलिए 16 में से 9 गया 7, अब देखिए 1 में से 1 गया 0, तो हमारा जो भाग का सवाल था वो सॉल्व हो चुका। अब आप कहोगे कैसे पता लगा, ध्यान से देखिए, अब कोई अंक हमारे पास उतारने के लिए है ही नहीं, तो बस हमारा सॉल्व हो गया है। यहाँ पर जो संख्या स्टूडेंट्स आई है इसे प्यार से शेषफल कहा जाता है। ये जो संख्या आई है इसे प्यार से क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और यहाँ पर जो संख्या है इसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और यहाँ वाली संख्या को भाज्य कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए देखिए 19 के जैसा आप 13 वाला करोगे, एकदम ऐसे ही है, क्योंकि स्टूडेंट मैंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक ही मतलब सारे तरीके के जितने भी रूल्स हो सकते हैं भाग में सब इसमें अप्लाई कर डालना। ऐसे ही अगर आपने मेरी एक एक बात को ध्यान से सुना है तो कैसा भी सवाल होगा भाग का आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर देते हैं, बाकी इसको और इसको आप लोग होमवर्क के लिए, ठीक है, इसको करना है, करने का मतलब करना ही है, और 20 क्वेश्चंस बना करके सॉल्व करना। आपको ये लग रहा होगा कि बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे पता लगे हमारा आंसर सही है गलत है। तो चलिए मैं अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको आंसर चेक करना भी सिखा दूँ, ठीक है, ताकि आप खुद क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर भी चेक करना सीख जाओ, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 है, ये कितने अंक वाली संख्या है बोलो, 1 अंक वाली। 1 अंक ले लिया 3, 7 का पहाड़ा 3 में पढ़ना जा ही नहीं रहा, तो अंकों की संख्या 1 से 2 कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। कर लिया, हमारे पास क्या हो गया 31। 7 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो 31 से ज़्यादा ना हो। चलिए पढ़ना शुरू किया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35। देख लो 5 बारी में क्या हो रहा है 35, जो कि क्या है 31 से ज़्यादा है। हम कितनी बारी पढ़ेंगे 4 बार, तो हमने 4 बार पढ़ लिया, तो 7 चौके 28। देखिए इतने में ज़्यादा हो गया ना, तो मैंने क्या बोला ज़्यादा नहीं हो सकता, कम होगा तो चलेगा। कम ऐसे नहीं कि आप 3 बार पढ़ लो 2 बार पढ़ लो 1 बार, नहीं, 5 बार में ज़्यादा हुआ तो आप इतने कर सकते हो कि 4 बार पढ़ोगे, बस उससे कम नहीं कर सकते। चलिए घटाइए, क्या आ गया 3, 1 अंक यहाँ राइट कर सकते हैं, राइट कर लिया। अब 7 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो 32 से ज़्यादा ना हो, तो आपको फिर से 4 ही बार पढ़ना पड़ेगा। हमने पढ़ लिया, 7 चौके क्या हो जाएगा 28,
घटा लीजिए, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 2 गया 0। एक अंक यहाँ राइट कर सकते हैं, मैंने राइट कर लिया। हमारे पास संख्या क्या बन गई 45। 7 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो 45 से ज़्यादा ना हो, तो आप क्या पढ़ोगे 7 छंगे 42, क्योंकि 7 बारी में ज़्यादा और हमने 6 बार पढ़ लिया, तो 7 छंगे 42। 5 - 2 क्या हो गया 3, और 4 - 4 क्या हो गया 0। हमारे पास संख्या क्या हो गई 37। 7 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 37 से ज़्यादा ना हो, पढ़ो पहाड़ा, तो पढ़ोगे 7 × 5 = 35, 5 बारी पढ़ा। 7 - 5 2, 3 - 3 0। देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। चलिए आंसर चेक करना मैं आपको सिखाता हूँ। आंसर आप कैसे चेक करो, अभी मैंने नाम आपको सिखा दिया, इसे शेषफल बोलते हैं। इसे देख लो, नाम इम्पोर्टेंट क्यों मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसे भागफल बोलते हैं, इसे भाज्य और इसे भाजक बोला जाता है। अब आप ध्यान से देखिए आंसर चेक करने का तरीका। जो हमारा भाज्य है वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के। आपका भाजक कितना है देखिए 7 है, भागफल कितना है 44 65, शेषफल कितना है 2 है। चलिए अभी इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वाला आपका आ जाएगा, आपका भाज्य इधर आ जाएगा। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इधर जो है ना अभी इधर भी आ जाएगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई करिए, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 6 = 42 और 3 45 के 5 हासिल 4, 7 × 4 = 28 4 32 के 2 हासिल 3, 7 × 4 = 28 3 31 प्लस 2। ठीक है, तो 31 2 5 5 2 7, देखिए 2 5 7, उसके बाद राइट कर लिए 31 257। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो अगर आ गया इक्वल राइट हैंड साइड के, तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। इसे आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आया तो आपका सवाल रॉन्ग है और आपको फिर से करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।